So welcome back to my channel. Let's study with Chandni. My name is Chandni Nagdev. So our today's video is on first chapter of economics. So we will be studying the first chapter of economics today. There was one request from students that they are not able to cope up with English. They want explanation in Hindi because they are some are from vernacular medium, so they are not that much good in Hindi in English. So from today my lecture will be uploaded in Hindi also. So टुडेस एजेंडा, तो आज का एजेंडा क्या रहेगा? तो आज का फर्स्ट रहेगा हम लोगों को सिलेबस डिस्कशन करना है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, बट दिस विल बी ए शॉर्ट रिकैप. देन हम लोगों को पेपर पैटर्न डिस्कशन करना है. देन चैप्टर का स्टार्ट करना है, उसके इंट्रोडक्शन करना है. देन उसके सब क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट हिस्टोरिकल रिव्यू करेंगे हम लोग. देन मीनिंग करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की. देन फीचर्स करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के. इंपॉर्टेंस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के. एंड स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट सिलेबस ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आपके 10 चैप्टर्स हैं, बट यहाँ पे मैंने 11 किए हैं. सो एक एडिशन क्या है, तो जो चैप्टर नंबर 3 है डिमांड एनालिसिस. सो डिमांड एनालिसिस में 2 बाइफर्केशन दी हुई है. 3 में ए इज डिमांड एनालिसिस, फिर 3 का बी इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन पेपर पैटर्न. सो पेपर पैटर्न इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स आर्ट्स के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा. टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें से 80 मार्क्स इज़ योर एक्सटर्नल एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा. इट इज़ डिपेंड अपॉन योर कॉलेज इंटरनल एंड योर somewhat your discipline and behavior towards your teacher. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल फॉर्मेट में बना के रखा है. सो क्वेश्चन वाइज कितने मार्क्स कैरी करता है कौन सा क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पे लिखा है एंड उसकी कितनी % होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के लिए रहेंगे. उस ऑब्जेक्टिव्स में 4 सब क्वेश्चंस रहेंगे ABCD. सो उसमें 5 मार्क्स का एक सब क्वेश्चन रहेगा एंड सेकेंड इज़ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट आंसर्स भी बोल सकती हूँ मैं उसको. सो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो डिफाइन वगैरह जो रहता है, डिस्टिंग्विश रहता है, 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो रहेगा 12 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन हमारा रहेगा 20 मार्क्स के लिए. देन हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर्स. शॉर्ट आंसर्स में क्या आएंगे, शॉर्ट नोट्स वगैरह आएंगे. आंसर द फॉलोइंग आएगा, 4 मार्क्स के लिए आने के चांसेस हैं इसमें. सो ये रहेगा 32 मार्क्स के लिए एंड मार्क्स विथ ऑप्शन इसमें रहेगा 52 मार्क्स. देन उसके बाद आएगा लॉन्ग आंसर्स. सो लॉन्ग आंसर्स आएगा 16 मार्क्स के लिए. यहाँ पे मेनली 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं. 8 मार्क्स के 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है एंड इसका जो मार्क्स विथ ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 24 मार्क्स के लिए. अगर इसको हम लोग टोटल करेंगे तो 80 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड 80 मार्क्स का आपको कवर अप करना है पेपर एंड विथ ऑप्शन रहेगा 116 मार्क्स का. देन चैप्टर का इनॉग्रेशन करते हैं आज. सो चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे भाई, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या डिस्कशन करना है, यहाँ पे हम लोगों को डिस्कशन करना है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. सो अभी इकोनॉमिक्स क्या होता है हम लोगों को ये डिस्कशन करना है. अब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक तरह का क्या है, साइंस है जो क्या स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है. जो क्या स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर. किसके रिलेशन में स्टडी करता है, तो एंड स्केयर्स. अभी एंड स्केयर्स क्या है भाई, तो एंड का मतलब है ह्यूमन वांट्स. स्टूडेंट्स मेरी हैंडराइटिंग इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं है. सो किसके बीच में स्टडी करता है, ह्यूमन वांट्स. ओके, ह्यूमन वांट्स के बीच में ये स्टडी करता है. अब ह्यूमन वांट्स के बीच में और किसके बीच में, तो और रिसोर्सेज के बीच में. किसके बीच में स्टडी करता है, रिसोर्सेज के बीच में.
ह्यूमन वॉन्ट्स एंड रिसोर्सेज के बीच में। अब ह्यूमन वॉन्ट्स सबको पता है, ह्यूमन वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मीन्स कि हम लोगों की इच्छाएं लिमिटेड है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है आज मुझे जो मिल गया बस यही मुझे चाहिए ज़िंदगी में, और कुछ चाहिए ही नहीं, डेफिनेटली नो। उसके बाद मैं और एक्सपेक्टेशन करूँगी। क्या सबके अलग अलग सपने रहते हैं, अलग अलग विशेज़ रहती हैं, अलग अलग डिज़ायर्स रहती हैं, और वो फुलफ़िल ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फुलफ़िल हो, तो वो कभी फुलफ़िल हो नहीं सकती है। तो वो इसलिए ही बोला जाता है कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। बट जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं स्टूडेंट्स। सो रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में ही तो हम लोगों को अपना गुजारा करना पड़ता है, हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस करने पड़ते हैं। ठीक है। सो economics is a science which studies human behavior on a relationship between ants and scarce means which have alternate uses। तो अभी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, जो किसके बीच में रिलेशन है, एंड्स एंड स्केयर्स। सो एंड्स मतलब क्या बोला मैंने आपको, ह्यूमन वॉन्ट्स जो क्या है अनलिमिटेड है, और स्केयर रिसोर्सेज जो स्केयरसिटी है, रिसोर्सेज में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसका अल्टरनेटिव यूजेस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्ज़ाम क्रैक किया मैंने, और वो एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। ठीक है। तो वो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया। अभी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मुझे बट ऑब्वियस कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा, मेरी फैमिली से कुछ तो रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरी फैमिली में मेरे डैड ने मुझे बोला, अरे बेटा तूने तो इतना अच्छा काम किया, हम लोगों का नाम रोशन कर दिया, तो अब तू क्या कर, हम लोग तुझे रिवॉर्ड देते हैं इस चीज़ का, एंड यू टेक 2000 रुपीज़। देखो 2000 दे दिया, क्या बोल सकते हैं। सो 2000 रुपीज़ दे दिया मुझे। अब उस 2000 रुपीज़ में मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अभी मुझे बहुत सारे काम क्या करने हैं, मुझे अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है कि अरे भाई पास हो गई मैं, तो मुझे अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बहुत सारे कपड़े ख़रीदने हैं। देन उसके बाद क्या है, अब जो टीचर्स ने मेरे साथ मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है इतना कुछ अचीव करने में, तो मुझे उनको भी बट ऑब्वियस एप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा ही। तो मैं उनके लिए क्या लूँगी, मैं उनके लिए स्वीट्स वगैरह लेके जाऊँगी। अब स्वीट्स तो ऐसे तो टीचर्स मानती नहीं है, देखो हम जैसे टीचर्स तो कभी नहीं मानेंगे। तो स्वीट्स में क्या लेंगे भाई, बादाम एंड बर्फ़ी वगैरह ऐसा कुछ तो लेंगे, काजू बादाम तो चाहिए ही चाहिए। तो टीचर्स ने भी, चलो टीचर्स को भी वही देना है हम लोगों को। अब 2000 में इतना कुछ कैसे होगा, और मुझे मूवी देखने भी जाना है, चलो भाई मूवी देखने भी जाना है। अभी इतने सारे चीज़ें हैं और मेरे पास सिर्फ 2000 रुपीज़ है। अब 2000 रुपीज़ में तो इतना कुछ हो नहीं सकता, और ऐसे तो मैं नहीं कर सकती, चलो भाई मैंने अपने टीचर को नहीं दिया, ये तो मैं नहीं कर सकती, या मैंने खुद के कपड़े नहीं खरीदे, ये भी मैं नहीं होने दूँगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो 2000 के अंदर ही अपना बजट बना के, वो 2000 के अंदर ही मुझे सब कुछ, जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मेरी वॉन्ट्स हैं, उन सारी की सारी वॉन्ट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कैसे सेटिस्फाई करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 500 का फ्रेंड्स को पार्टी वगैरह दे दिया। 500 के मैंने क्या लिए, मैंने 500 के कपड़े ले लिए। देन 500 का मैंने चलो मूवी वगैरह भी देख के आई 2-3 फ्रेंड्स के साथ अलग से। देन फिर बाकी बचेगा 500, और 500 का मैंने क्या किया, अपने टीचर्स के लिए क्या लेके गई, टीचर्स के लिए स्वीट्स वगैरह लेके गई। तो अब मेरे 2000 रुपीज़ कम्प्लीट हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास 2000 रुपीज़ थे, मैंने उसी 2000 रुपीज़ से अपना जो भी मेरा यूज़ करना था, जो भी मेरी वॉन्ट्स थी, वो मैंने सेटिस्फाई करने की कोशिश कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यही होता है इकोनॉमिक्स। सो अब ये जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है माइक्रो एंड एक होता है मैक्रो। अभी माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, मैम ये वर्डिंग्स है ना, बहुत ऐसे सुनने में जब सुनाई देता है ना तो थोड़ा सेम लगता है। स्टूडेंट्स अच्छी तरह से प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा। सो माइक्रो एंड मैक्रो। सो माइक्रो जो वर्ड है, ये माइक्रो वर्ड कहाँ से निकला है, ये माइक्रो वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड से। अब ग्रीक में इसको क्या बोलते थे, माइक्रोस। ग्रीक में इसको क्या बोलते थे, माइक्रोस। इसका मतलब क्या होता था, स्मॉल एंड मिलियंथ पार्ट। स्मॉल एंड मिलियंथ पार्ट मतलब एकदम छोटे छोटे से पार्ट्स। और ये है
हम लोगों का माइक्रो यहाँ पे, तो मैक्रो जो यहाँ पे रहेगा बट ऑब्वियस उसका ऑपोजिट मीनिंग रहेगा। तो मैक्रो, पहले तो ये मैक्रो वर्ड है, ये जो मैक्रो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड से, अगेन ग्रीक वर्ड से निकला है। मैक्रो को माइक्रोस करके बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, लार्ज पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होता है, लार्ज पार्ट। अब ये जो दोनों कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट्स किसने फर्स्टली इन्वेंट किया, किसने सबके सामने लाए, तो एक इकोनॉमिस्ट थे रैगनर फ्रिक्श करके इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ऑस्लो यूनिवर्सिटी में 1933 में इस कंसेप्ट को निकाला था, इन दोनों टर्म्स को निकाला था। दोनों ये जो दोनों टर्म्स हैं हमारे माइक्रो एंड मैक्रो, इन दोनों टर्म्स को रैगनर फ्रिक्श ने ऑस्लो यूनिवर्सिटी में 1933 में ये कंसेप्ट निकाला था। अब स्टूडेंट्स, इसके पहले भी एक बंदे थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, तो उनका नाम क्या था, एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ कौन थे, एडम स्मिथ वो एक पर्सन है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को बनाया है। ये माइक्रो मैक्रो तो बाद में आया, पहले तो इकोनॉमिक्स आया था ना। तो ये जो इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स को किसने बनाया, एडम स्मिथ। सो एडम स्मिथ ने क्या किया, इस कंसेप्ट को लेके आए, इकोनॉमिक्स को लेके आए, फिर उसके बाद बाइफर्गेशन किया रैगनर फ्रिक्श ने 1933 में। अच्छा, ये जो एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने ही तो इकोनॉमिक्स को लाया, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का उनको एक टैग तो मिल गया, बट उन्होंने किया क्या था, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिटेल्स दी थी अपनी बुक में, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन उनका बुक था, और वो कब दिया था उन्होंने, 1776 में। कभी दिया था, 1776 में उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला था इकोनॉमिक्स का, और उन्होंने उस टाइम माइक्रो के बारे में भी बहुत सारी डिटेल्स दी थी। अब आगे बढ़ते हैं इसके हिस्टोरिकल रिव्यू में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिस्टोरिकल रिव्यू में बढ़ते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हिस्ट्री है वो है क्या। सो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ था, पहला संसार में आया था। मतलब हमारे संसार में पहले कौन आया था, हमारे संसार में पहले आया था माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया था, तो बट ऑब्वियस ये क्या रहेगा, एक तरह का ट्रेडिशनल कंसेप्ट रहेगा। क्या रहेगा ये रहेगा ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ओके, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टिल द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। अब ये क्या है मैम, सो स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को रूल्ड किया था, पूरे वर्ल्ड में उसी की ही चर्चा होते थे। कब तक चर्चा होते थे, 1930 तक चर्चा होती थी। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ तो करते थे, बट इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद मैक्रो भी आ गया था। तो ये अब क्यों हुआ था, तो इसका बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है स्टूडेंट्स। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। अब ग्रेट डिप्रेशन मतलब वर्ल्ड के इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को उसके वजह से बहुत सफ़र करना पड़ा था, बहुत सारे स्टेजेस हम लोगों को, क्राइसिस वगैरह आ गए थे। तो हुआ क्या था, यूएसए में बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो थे, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने क्या कर दिया, अपने जो भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे शेयर्स उन्होंने कम रेट्स में सेल कर दिए थे। तो उसके वजह से बहुत सारे क्राइसिस आ गए थे। अब ये क्यों किया था, क्या किया था, वो अभी मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज हम लोगों के टॉपिक में इतना ज़्यादा नहीं है। सो जितना सिलेबस में है हम लोग उतना ही करेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा ओरिजिन। अब बट ऑब्वियस ये तो मैंने बताया, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसने ओरिजिन किया था, या इकोनॉमिक्स किसने खोजा था, तो इकोनॉमिक्स खोजा था एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। अब उन्होंने कहाँ पे इसके बारे में लिखा था, तो उन्होंने अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन में
1776 के टाइम पे ये सब लिखा था। उसके साथ दूसरे भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, तो ये भी ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, उसमें कंट्रीब्यूट किया था, उनके ओरिजिन वगैरह में कंट्रीब्यूशन दिया था अपना। अब ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसने पॉपुलर किया, ये कंसेप्ट को किसने पॉपुलर किया, तो इस कंसेप्ट को किसने पॉपुलर किया, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, इस कंसेप्ट को पॉपुलर किया था। कब पॉपुलर किया, 1890 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी। 1890 में अपनी उन्होंने क्या की थी, एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने उस टाइम पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में वहाँ पे डिटेल्स लिखी थी, और उस जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंसेप्ट बना दिया था। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर हेयर। अब तक आपको ये सब समझा है। देन हम लोगों का आता है, हम लोगों ने माइक्रो के बारे में अभी कर दिया, हिस्ट्री देख ली, तो अभी क्या बचेगा, मैक्रो के बारे में। सो हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैंने क्या बोला, पहले कंसेप्ट क्या आया था, माइक्रो का कंसेप्ट आया था। अब माइक्रो का कंसेप्ट आया था तो मैक्रो वहाँ पे कहाँ आएगा ही नहीं। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स था तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पहले मैक्रो था ही नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के आने के बाद, कुछ टाइम के बाद, अब कौन से टाइम के बाद, 1930 के बाद ही मैक्रो आया था, उसके पहले मैक्रो नहीं था। अब उसके बाद उसकी हिस्ट्री क्या है, 16th एंड 17th सेंचुरी में इंग्लिश मर्चेंट्स का ग्रुप था। उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया था पॉलिसीज़ के रिलेटेड, और वो जो पॉलिसीज़ थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड थी। देन उसके बाद 18th सेंचुरी के टाइम पे अगेन फ्रेंच थिंकर्स थे, सो इकोनॉमिस्ट ही मैं बोल सकती हूँ उनको भी, तो उन्होंने भी ये कंसेप्ट एनालाइज किया था। भाई कौन सा कंसेप्ट एनालाइज किया था, नेशनल इनकम का कंसेप्ट उन्होंने क्या किया था, एनालाइज किया था। नेशनल इनकम के बारे में उन्होंने खोजा था। अब उसके बाद अब हमारी मेन पॉइंट्स आती हैं। ये जो कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसने सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया, किसने इसके बारे में वर्ल्ड में सब हम लोगों तक ये बात पहुंचाई है, तो ये थे लॉर्ड J.M. कीन्स। लॉर्ड J.M. कीन्स ने क्या किया था, लॉर्ड J.M. कीन्स ने 1936 के टाइम पे उन्होंने एक बुक लिखी थी। उनके बुक का नाम था जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था। अब ये क्यों किया था, तो इन्होंने ये क्यों लिखा था, क्योंकि इनको क्या करना था, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो अराइज हुई थी उस टाइम पे 1939 के बाद जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी वर्ल्ड में, तो वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया था। और इसी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट किसको जाता है, लॉर्ड कीन्स को जाता है। वो क्रेडिट किसको जाता है, लॉर्ड कीन्स को जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिस्ट भी थे जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज डेवलप करने के लिए कोशिश की थी, बहुत कंट्रीब्यूशन किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में। अब हम लोगों का आगे का पार्ट आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, तो भाई मैंने क्या बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्मॉल पार्ट है। अब इस स्मॉल पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रो। सो इस स्मॉल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो। अब ये क्या स्टडी करता है, ये स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में इसकी स्टडीज होती हैं। अब इसको कौन सा व्यू है, इसको है वॉर्म आई व्यू। वॉर्म आई व्यू क्या भाई, मतलब यहाँ पे जो स्टडीज होती है वो स्टडीज क्या होती है, डेप्थ स्टडीज होती है, बहुत डिटेल में स्टडीज होती हैं।
जो इसकी जो स्टडीज़ रहती है वो स्टडीज़ क्या रहती है, डिटेल्स में रहती हैं। अब ये डिटेल्स किसके बारे में स्टडी करता है, तो ये डिटेल्स इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में करता है, हाउस होल्ड के बारे में करता है, प्राइजेस के बारे में करता है। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स यही काम करता है। एंड अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किसने दिया है, इसकी डेफिनेशन दी है मॉरिस डॉप ने। ऐसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, बट हम लोग इजी डेफिनेशन करेंगे। मॉरिस डॉप करके एक इकोनॉमिस्ट थे। ये भाई साहब ने क्या किया था, एक डेफिनेशन दी थी, और इन डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं किसकी, इकोनॉमी की। मतलब ये राउंड, ठीक है, ये आपका पूरा इकोनॉमी, उसमें से सिर्फ एक के बारे में ऐसा सिर्फ स्टडी हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी ये मेरा किसका स्टडी है, माइक्रो का। ओके स्टूडेंट्स। अब माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, दूरबीन पता है ना स्टूडेंट सबको। दूरबीन मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक। अभी यहाँ पे क्या माइक्रोस्कोप रहता है, अभी हम लोग क्या करते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। अब हम लोगों का आगे का टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या फीचर्स हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 8 फीचर्स हैं जो हम लोगों को करने हैं, और 1 बाय 1 हम लोग फटाफट से ये कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्या रहेगा, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल किसकी करते हैं, यूनिट्स की स्टडी की जाती है। अब अगर यहाँ पे मेरे पास ग्रुप है, ठीक है, ये समझो 5 लोगों का ग्रुप है। अब उन ग्रुप में से मैंने सिर्फ एक के बारे में स्टडी किया, ठीक है, सिर्फ एक के ऊपर किया, एक ही के ऊपर पूरा रिसर्च किया, तो मैं क्या कर रही हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रही हूँ। मैं किसकी स्टडी कर रही हूँ, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रही हूँ। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स। अब सेकेंड मेरा पार्ट क्या आता है, प्राइस थियोरी। अब प्राइस थियोरी क्या होता है, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल प्राइजेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या इंडिविजुअल प्राइजेस हैं, कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पोटैटोस लेने जा रही हूँ। एक एरिया में पोटैटोस बहुत कम रेट में मिलते हैं, एक एरिया में बहुत हाईएस्ट रेट पे मिलते हैं। तो ये क्या होगा, ये मेरी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। ये मैंने माइक्रो इकोनॉमी में मैंने उसकी प्राइस थियरी भी चेक की कि प्राइजेस कैसे रखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स। देन उसके बाद बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, ये मैं नेक्स्ट बाद में पॉइंट कवर करती हूँ, पहले मैं स्लाइसिंग मेथड कवर करती हूँ। अब स्लाइसिंग मेथड क्या होता है, स्लाइसिंग मतलब स्लाइस करना। अभी स्लाइस मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने एक आपको वाटरमेलन दे दिया, ठीक है, इसको मतलब कंसीडर करो कि ये वाटरमेलन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने ये आपको वाटरमेलन दे दिया, और मैंने बोला कि ये जो वाटरमेलन है ये मुझे खा के बताओ कि ये टेस्टी है कि नहीं है, राइट। अब कोई XYZ पर्सन जो रहेगा, जो ये कंज्यूम करेगा, अब क्या वो ऐसा करेगा कि सीधा मुंह में डालेगा और उसको पता चल जाएगा कि ये टेस्टी है कि नहीं है? डेफिनेटली नहीं, वो तो नहीं कर सकता। वो अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअल या वो ह्यूमन नहीं है, मे बी वो एलियन रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मैं उस वाटरमेलन को, जो भी वो XYZ पर्सन रहेगा, वो क्या करेगा, उस वाटरमेलन को मेलन के पीसेस करेगा, उसके पीसेस करेगा। अब पीसेस ऐसे नहीं करते हैं, बट अभी के लिए एग्जांपल के लिए ऐसे बता रही हूँ। तो उसके पीसेस करेगा, उसके पीसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइस करेगा उसको, मतलब उसको क्या करेगा, ओह माय गॉड, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। वो क्या करेगा, वो पीसेस करेगा इसके, वो स्लाइसिंग मेथड यूज़ करेगा। स्लाइसिंग मेथड यूज़ करेगा जब वो एक उसमें से पीस उठा के कट करके कंज्यूम करेगा, तो बट ऑब्वियस उसको क्या लगेगा, उसको तब पता चलेगा कि उसका टेस्ट है, आई मीन वाटरमेलन में टेस्ट है कि नहीं है,
ठीक है। सो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लाइसिंग मेथड यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आता है हम लोगों का लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप, अभी ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो ये थ्योरी है, ये क्या है, ये है लिमिटेड स्कोप यूज़ करती है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं है इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है भाई इसका स्कोप, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, इंडिविजुअल की स्टडीज़ होती है। पूरे कंट्री की हो रही है क्या स्टडी, पूरे नेशन की हो रही है क्या स्टडी, नहीं। तो इसलिए ये क्या है, लिमिटेड स्कोप है। अब उसके बाद आता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। अभी पार्शियल इक्विलिब्रियम करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखेंगे। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, दो फैक्टर्स के बीच में क्या रहता है, इक्वालिटी देखते हैं। मतलब देयर इज एन रिलेशन बिटवीन टू फैक्टर्स विच आर इक्वल। सो इसका एग्जैक्टली डेफिनेशन ये है। सो दिस इज समथिंग व्हाट इक्विलिब्रियम इज, टू फैक्टर्स which are equal and they are having relation, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है दो फैक्टर्स के बीच में जो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे पार्शियल क्यों आ गया, बिकॉज अगर आप फैक्टर्स के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आप बटो बेस क्या करोगे, उन फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करोगे और दोनों फैक्टर्स को स्टडी करोगे, मतलब सारे को मिलके करोगे, होल, यू विल बी स्टडिंग होल इकोनॉमी हियर। बट यहाँ पे पार्शियल मतलब कुछ लिमिट तक ही स्टडी करना है, कुछ फैक्टर्स तक ही स्टडी करना है। सो दिस इज व्हाट पार्शियल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। अब यहाँ पे हम लोगों की थर्ड पॉइंट यहाँ पे कवर करती हूँ मैं, बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ सर्टन अजम्पशंस के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कि आपको यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आने वाला है, तो लॉ ऑफ डिमांड अभी अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड के लिए बोल के रखा है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लोअर विल बी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हायर विल बी डिमांडेड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे उन्होंने क्या है, एक अजम्पशन लगा के रखी है, अगर जब भी प्राइस ज़्यादा रहेगा तो कंज्यूमर क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे, और अगर प्राइस कम रहेगा तो कंज्यूमर क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ये क्या है, एक अजम्पशन है। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का आता है यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। सो यूज़ ऑफ व्हाट, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अभी मार्जिनल क्या होता है पहले तो वो सीखना है। सो मार्जिनल मतलब क्या, कि किसी में एडिशन करना, सम टोटल में एडिशन करना। फॉर एग्जांपल 20 है, ओके, 20 में +2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो +2 है मेरा, ये +2 मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिनल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो मेरा +2 हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मार्जिनल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का आता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सो मार्केट स्ट्रक्चर का एनालाइज करना। अभी मार्केट स्ट्रक्चर का एनालाइज मतलब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, तो मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, और ये आपको आगे चैप्टर भी आने वाला है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो एक एग्जांपल सिर्फ दे देती हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर आपको एनालाइज करना है कि आपका परफेक्ट कंपटीशन है, आपका मोनोपोली है, आपका मोनोपोलिस्टिक है, आपका ओलिगोपोली है, आपका प्योर कंपटीशन है, आपके कौन सा एग्जैक्टली आपका मार्केट है। अगर जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत लोग सेल करते हैं वेजिटेबल्स को, और वहाँ पे क्या होता है, वेजिटेबल बायर्स भी बहुत आते हैं, बहुत सारे लोग बाय करने भी आते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा। तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी हम लोग स्टडी करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या मार्केट में यूज आउट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट्स है सो प्लीज़ डू कमेंट, एंड or if you are very much shy so you can directly ping me and you can ask question from me. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंस क्या है, तो 7 इम्पॉर्टेंस है। अब फर्स्ट क्या है उसका इम्पॉर्टेंट, क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें फर्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होता है कि कितना प्राइस रखना है एक कमोडिटी का, क्यों रखना है। तो उसके सारे फैक्टर्स जो देखते हैं, वो फैक्टर्स देख के हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये वाले सारे सेक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करना कि कितना प्राइस रहेगा, कमोडिटी का कितना प्राइस रहेगा, तो वो सब यहाँ पे डिस्कशन होता है। देन सेकेंड पॉइंट रहेगा हम लोगों का फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी जो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस ये भी है कि यहाँ पे जो भी बायर्स एंड सेलर्स हैं, स्पेशली बायर्स एंड सेलर्स, तो उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। यहाँ पे मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमी मिलता है, मतलब किसी का भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं रहता है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस सो यू कैन स्टार्ट इट, ठीक है। तो ये वाला इस चीज़ के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम लोगों का आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, अभी फॉरेन ट्रेड क्या है? सो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन ट्रेड का भी ज़्यादा यूज़, फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इंटरनेशनल ब्रांड आपको बहुत अच्छी लगती है, समझो ओके, एनी गेसेस? ओके, सो रोलेक्स। सो रोलेक्स का अगर वॉच के लिए मैं बोल रही हूँ, रोलेक्स का वॉच। सो अब मैं बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ एंड मैं सिर्फ रोलेक्स का वॉच यूज़ करती हूँ। तो या चलो रोलेक्स का चलो एग्जाम्पल तो काफ़ी ठीक है। हम लोग कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? हम लोग आईफोन का एग्जाम्पल लेते हैं। सो आईफोन अगेन इंडियन कंपनी नहीं है, दिस इज़ एन फॉरेन ट्रेड, फॉरेन कंपनी। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा। कैसे? अब मुझे आईफोन की बहुत ही ज़्यादा हैबिट है कि मैं आईफोन यूज़र ही हूँ और मैं स्विच नहीं करती हूँ और कोई एंड्रॉयड फ़ोन में। सो इसकी वजह से अगर ये सारे मार्केट को एनालाइज करके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वे में एनालाइज करके, फॉरेन ट्रेड भी तो पॉसिबल होगा, राइट? फॉरेन ट्रेड भी उसमें पॉसिबल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉडल बिल्डिंग। अब मॉडल बिल्डिंग क्या होता है? सो मॉडल बिल्डिंग जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना, टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, अलग अलग टेक्निक्स लेके आना। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी मॉडल बिल्डिंग होती है, आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हो, आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ लेके आते हो, ओके। अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बिजनेस डिसीजंस। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के वे में बिजनेस डिसीजंस कैसे होते हैं? सो ये यूज़फुल है बिजनेसमैन के लिए भी। कैसे बिजनेसमैन के लिए यूज़फुल है? बिजनेसमैन को इससे पता चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू कि उसके कंज्यूमर्स को क्या एग्जैक्टली चाहिए, कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए, क्या उनकी एक्चुअली डिज़ायर्स हैं। तो इसके थ्रू हम लोगों को वो पता चलता है। किसके थ्रू पता चलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का रहेगा यूज़फुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी ज़्यादा यूज़फुल है। कैसे गवर्नमेंट के लिए यूज़फुल है? तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ और जो टैक्सेस वगैरह हम लोगों के ऊपर लगाती हैं, तो किसके थ्रू लगाती हैं? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू लगाती हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल यूज़र हो उस चीज़ के, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ करते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देती है। क्यों लगाती है उसके ऊपर टैक्स? उनको क्योंकि पता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, और ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, और समझो लग्जरियस प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो उसके ऊपर क्या लगा देगी गवर्नमेंट? बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देगी उसके ऊपर। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है, उसके डिसीजंस के लिए भी यूज़फुल है। देन हम लोगों का आएगा बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको ज़्यादा सपोर्ट भी करता है, किसके लिए भी है? तो वेलफेयर के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है। सोसाइटी में अच्छे प्रोडक्ट्स लाने हैं, गलत प्रोडक्ट्स नहीं प्रमोट करने हैं, गलत प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं। तो उसके लिए भी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स
ऐसे ही मुझे इंकरेज करते रहिए बाय योर सब्सक्रिप्शन, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इट्स फ्री. लेट्स डू सब्सक्रिप्शन. सब्सक्राइब, उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए. अगर आपको मेरे वीडियोस ऐसे ही पसंद आते तो मुझे प्लीज़ और प्रमोट कीजिए, मुझे और इंकरेज कीजिए, जैसे मैं और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड बाय.